महाकुंभ की सबसे खूबसूरत साध्वी आखिर क्यों फूट फूट कर रो रही है? अब यह सवाल हर कोई जानना चाहता है। दरअसल ग्लैमरस की दुनिया को छोड़कर साध्वी बनने की राह पर चल पड़ी हर्षा की एक कहानी है कि हर्षा अब कुंभ में आई थी तो हर जगह चर्चा थी, लेकिन अब हर्षा ने यह तय किया कि अब इन आंसुओं का हिसाब कुंभ से जाकर ही चुकाना पड़ेगा। आपने सही सुना, हर्षा कुंभ छोड़कर जा रही है। इसके पीछे जिस सनातन धर्म की परंपरा, सनातन धर्म की खूबसूरती के आगे कुंभ की सबसे खूबसूरत साध्वी ने यह फैसला किया कि वो 1 महीने तक कुंभ में रहेंगी, वो अगले 3-4 दिन में ही कुंभ छोड़ने का फैसला करके यहां से जा रही है। धर्म नगरी महाकुंभ का जहां आयोजन चल रहा है, प्रयागराज के उस भूमि पर हर एक कुंभ में आए जो साधु और संत है उनकी चर्चा हो रही है। तो उसमें एक और जो नाम है वो इस महिला साध्वी का है। हालांकि वो खुद को साध्वी नहीं मानती हैं, उनका कहना है कि अभी तो हमने महज शुरुआत की है। नाम उत्तराखंड की रहने वाली हर्षा की है। दरअसल हर्षा का जो पूरा नाम है हर्षा रिझारिया। ये उत्तराखंड की रहने वाली है और साध्वी बनने से पहले, भगवा चोला ओढ़ने से पहले ये एंकर और कई जगह अभिनेत्री भी रही है और उन्होंने कई जगह काम किया है बतौर अभिनेत्री। इनकी यही पहचान है। हालांकि जब ये कुंभ में आई और मीडिया के कैमरों में कैद हुई तो इनके बारे में कई तरह की बातें कही गई, काफी लाइमलाइट मिली। शुरुआत में तो सब कुछ 2-4 दिन अच्छे चले, लेकिन शाही स्नान के दौरान जैसे ही ये शाही रथ पर सवार होकर कुंभ में डुबकी लगाने गई, यहीं से विवाद शुरू हो गया। दूसरे संतों ने सीधे तौर पर आपत्ति जताई कि कैसे कोई शाही रथ पर सवार हो गया जो साध्वी भी नहीं है। इसी बात को लेकर विवाद हुआ और अब एक आखड़े के जो प्रमुख है उनके द्वारा कही गई बातों को लेकर हर्षा पूरी तरीके से व्यथित है। उन्हें कई तरह से ऑफर भी आ रहे थे, लेकिन उन तमाम ऑफरों को छोड़कर उन्होंने यह तय किया कि अब वो नहीं रहेंगी। जो कुंभ की नगरी है, उस कुंभ में जो 13 जनवरी से कुंभ शुरू होकर जो है वो फरवरी के महीने तक चलने वाला है, इस कुंभ से वो छोड़कर जा रही है। फिलहाल कुंभ में एक छोटी सी टेंट में अपने आप को कैद कर लिया है। रोते हुए उनके आंसू जवाब मांग रहे हैं कि मेरी खता क्या है। दरअसल जिस सनातन धर्म को लेकर हर्षा ने यह तय किया कि आगे के जीवन वो इसी धर्म के प्रचार प्रसार में व्यतीत करेंगी, उसी धर्म के रक्षकों ने उन पर सवाल उठा दिया है। दरअसल कुंभ में स्नान के दौरान वो जिस रथ पर सवार थी उसमें वो भगवा चोला शॉल ओढ़ी हुई थी और इसी भगवा धारण करने पर हर्षा से सवाल पूछा जा रहा है। हर्षा को लेकर, उनकी पुरानी जीवनी को लेकर, उनके होने वाले भविष्य को लेकर तरह तरह की अटकलें। उन तमाम सवालों का जवाब हर्षा के पास उनके आंसू हैं। आखिर क्यों फुट फुट कर हर्षा रो रही है? हर्षा से आखिर कौन सा ऐसा जो सवाल है जिसे उन्हें अंदर तक झकझोर दिया है? हर्षा क्यों कह रही हैं कि मेरे खिलाफ बोलने वालों को पाप लगेगा, मेरे ऊपर कीचड़ उछालने वालों को तो मैं बर्दाश्त कर सकती हूं, लेकिन मेरे गुरु के ऊपर कटु शब्द बोलने वालों को मैं कैसे बर्दाश्त करूं? ये बोल हर्षा फपक फपक कर रो रही है। ये तस्वीरें आपको हैरान कर सकता है। ये तस्वीर धर्म की नगरी से निकलकर सामने आई है, जहां एक साध्वी को केवल इसलिए दंडित किया जा रहा है कि वो सुंदर है। उसने अपने उस अवस्था में, जिस अवस्था में लोग धन संपत्ति शोहरत के पीछे भागते हैं, उसने सनातन धर्म को चुना और भक्ति के रास्ते पर चलने का फैसला किया। क्या यही गुनाह हर्षा ने किया?
पहाड़ों में जन्मी हर्षा जब आगे बढ़ी तो कई पत्थरों की ठोकर खाकर वो अलग अलग जगहों से होते हुए ग्लैमर्स की दुनिया में पहुंची और वहां उन्होंने काम किया, जीवन यापन करने के लिए उन्होंने काम किया और उस काम को खूबसूरती से किया। हर्षा की खूबसूरती अब जिस काम में उनको परफेक्शन दे रही थी उसे छोड़कर, तमाम लाइमलाइट को छोड़कर अचानक हर्षा ने फैसला किया कि नहीं, वो किसी और चीज के लिए बनी है। लिहाजा उन्होंने साधु संतों के डेरे में हाजिरी लगाई और वहीं एक गुरु के शिष्या बन गई, दीक्षा ली और वापस इसी बीच इस कुंभ में हर्षा को मौका मिला कि वो अपने आश्रम के जो गुरु हैं उनके शिष्या के तौर पर वो भी गंगा में डुबकी लगाए। लेकिन उनके अमृत स्नान के साथ ही कुंभ में हर जुबा पर यह चर्चा शुरू हो गई कि आखिर हर्षा कैसी साध्वी है, उनका चरित्र कैसा है, वो साध्वी बनने से पहले क्या करती थी, इसकी परत दर परत खोजी जा रही है। एक एक मिम्स निकाले जा रहे हैं। हर्षा इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और अपने आंसू को रोक नहीं पा रही है। तमाम मीडिया चैनलों को इंटरव्यू देते समय खुद को कोस रही हैं, अपनी खूबसूरती को कोस रही हैं, अपने पढ़े लिखे होने का जो गुरूर उन्हें था वो उसको कोस रही हैं, अपने उस फैसले को कोस रही हैं कि जब उन्होंने साध्वी जीवन जीने का फैसला किया, ग्लैमर्स की दुनिया को छोड़कर संत और सन्यासी बनने का फैसला किया। हर्षा ने अपने ऊपर लगे आरोपों के बाद कहा कि मैं ना कोई मॉडल हूं और ना ही कोई संत, मैं सिर्फ एक एंकर और एक्ट्रेस थी। संतों ने महिला होने के बावजूद मेरा अपमान किया, आनंद स्वरूप को पाप लगेगा। ये वही जो है आनंद स्वरूप, जो एक मठ के साधु है जिन्होंने आरोप लगाया रथ पर सवार होकर जाने को लेकर। और इसके बाद हर्षा ने कई मीडिया चैनलों से बातचीत करते हुए फूट फूट कर वो रोने लगी और इस बीच उन्होंने कहा कि प्रयागराज के महाकुंभ नगर में पेशवाई के रथ पर बैठने के बाद चर्चा में आई हर्षा रिझारिया ने खुद को 10 बाई 10 के टेंट में अब कैद कर लिया है। 24 घंटे से वो इसी टेंट में और यहीं से उन्होंने तय किया है कि अब वो वापस उत्तराखंड चली जाएंगी। हर्षा ने कहा कि मैं कैलाश आनंद जो स्वामी हैं, महाराज हैं, उनके विचारों से प्रभावित होकर इस कुंभ में आई थी, लेकिन जिस तरीके के आरोप मुझ पे लग रहे हैं इससे मैं काफी व्यथित हूं और मैंने अब तय कर लिया है कि मैं इस कुंभ को छोड़कर चली जाऊं। जो सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं उसका जवाब देते हुए हर्षा ने कहा कि मैं संत नहीं हूं, संत अपने आप में बहुत बड़ी पदवी होती है, इसका टैग मुझे नहीं दिया जा, मैं कभी भी मॉडल नहीं थी, इसलिए मैं यह टैग भी एक्ट्रेस नहीं एक्सेप्ट कर सकती। मैं सिर्फ एक साधारण सी शिष्या हूं जो अपने गुरुदेव के सानिध्य में महाकुंभ को जानने, महसूस करने और समझने के लिए तीर्थराज प्रयागराज में आई हूं। हर्षा से सवाल किया गया कि आप महामंडलेश्वर के रथ में सवार कैसे हुई, क्या आप उनकी शिष्या हैं? इसका जवाब हर्षा कहती है कि मुझे जो पर्सनली फील होता है वो ये है कि अगर कोई भी इंसान वेस्टर्न कल्चर को छोड़कर सनातन धर्म की संस्कृति से जुड़ना चाहता है, समझना चाहता है, उसमें समाना चाहता है, तो उसे रम जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हिंदू होने के नाते, सनातनी होने के नाते हमें खुशी से उस परिवार में, धर्म में शामिल होना चाहिए, ना कि उसका विरोध करना चाहिए। उसे बच्चों की तरह ट्रीट करना चाहिए, उसका विरोध करना बहुत गलत बात है। दरअसल वो कह रहे हैं कि जब मैं उस रथ पे सवार हुई तो उस वक्त और भी कई लोग थे जिनसे कोई सवाल नहीं, सिर्फ मुझसे ही क्यों। इस बीच सवाल यह भी कि आपके जो गुरु हैं कैलाशानंद गिरी महाराज के संपर्क में कैसे आई, तो इसका जवाब देते हुए हर्षा बताती है कि परम पूज्य गुरुदेव की बात है तो मैंने उनसे कुछ समय पहले ही शिक्षा दीक्षा ली, मंत्र दीक्षा ली। उनके जो लाखों शिष्य हैं, बच्चे हैं, उन बच्चों में से मैं भी एक बेटी हूं, शिष्या हूं। मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूं, मुझे उनका सानिध्य मिला
वो सिद्ध पुरुष हैं, विश्व में उनकी ख्याति है, पूरी दुनिया के लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं। हर कोई संगम या अमृत स्नान के लिए तड़पता है, हर कोई चाहता है कि साधु संतों के सानिध्य में उनके छत्र छाया में यह अमृत स्नान करे, और मुझे भी अपने गुरु के सानिध्य में ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। रही बात शाही सवारी में बैठने की, तो इसके लिए जो विवाद हो रहा है, तो बता दूं कि विवाद का मुद्दा मुझे नहीं लगता है। उसमें सिर्फ मैं ही नहीं बैठी थी, सिर्फ मैंने भगवा शॉल नहीं उड़ा था। सबसे बड़ी बात, अगर हर हिंदू होने के नाते, सनातनी होने के नाते अगर मैंने भगवा शाल ओढ़ भी लिया, तो मुझे इस बात का गर्व है और होना भी चाहिए। लोगों को इसका विरोध नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म में रमने का अधिकार सबको है, और पूरे सनातन धर्म के लिए ये गर्व की बात होनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगी कि और भी युवा खास तौर पर इससे जुड़े और प्रेरित हो। आस्था का ये भी आरोप है कि मुझे कुछ लोगों के द्वारा टारगेट किया गया। मेरे अलावा बहुत से गृहस्थ लोग भी बैठे थे, जिनका अपना परिवार है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे टारगेट किया जा। मैं सिर्फ अपने निरंजनी आंकड़े में गृहस्थ लोग नहीं है, अलग अलग आंकड़ों की शाही सवारी में गृहस्थ लोग बैठे थे। क्या यह विवाद का मुद्दा नहीं हो सकता है? अगर किसी बच्चे से गलती हो जाती है तो उसे समझना चाहिए, लेकिन उसे विवादों में घेरना, नाम खराब करना गलत है। उससे साध्वी टाइटल देकर, मॉडल देकर इस तरीके से अपमानित करना, ये सरासर गलत है। इन तमाम विवादों के बाद हर्षा का कहना है कि अब मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। मैंने सोचा था कि 144 साल बाद यह पूर्ण महाकुंभ आया है। मैं बहुत सी उम्मीदें लेकर आई थी, शायद यह जिंदगी का पहला और आखिरी पूर्ण महाकुंभ है। मैंने सोचा था कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में धर्म, संस्कृति और कुंभ के बारे में जानूंगी। युवा होने के नाते मैंने सोचा था कि ऐसे संतों से मिलूंगी जो आम लाइफ से दूर रहते हैं। हमारे यहाँ विदेशी आ रहे हैं, हम वाहवाही कर रहे हैं, लेकिन भारतीय बेटी की तरह जो बातें की जा रही है, उससे मुझे काफी कष्ट हो रहा है। सवाल, क्या आपकी पुरानी तस्वीरों को वायरल किया जा रहा है? क्योंकि हर्षा की कई पुरानी तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है और लोग नई नई बातें कही जा रही है। इसका जवाब देते हुए हर्षा ने कहा कि मेरी पुरानी तस्वीरों में कुछ भी गलत नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं छिपाया। मैंने सभी को खुलकर बताया कि मैं एक्टर थी, एंकर थी, अब सबसे बाहर निकलकर धर्म से जुड़ गई हूं। मैंने खुद ही सबको बताया कि मेरा खुद का कंटेंट वायरल है, करना गलत बात नहीं है। जिसे प्रोफेशन में थी वहां ये काम करना पड़ता था, वहां छोटे कपड़े पहनना, जींस टॉप पहनना वहां पे जो है जरूरी था। भारत में बड़े बड़े शहरों में जो लड़कियां रहती हैं, मैं उनकी तरह रह रही थी। तो क्या मैंने गलत किया? मेरी जो मर्यादा थी मैंने उसका हमेशा ख्याल रखा। मैंने कभी नॉनवेज खाए हुए फोटो वीडियो सामने नहीं आए होंगे। मेरे सिर्फ वही चरित्र जो है सामने आए जिसे कि मैं सबके सामने लाना चाहती थी, जिसमें मेरे उस वक्त के काम के सिलसिले में जो तस्वीरें थी वो है, उसमें कहीं कोई अपमानजनक चीजें नहीं थी जिस वजह से मुझे कोई ट्रोल करे। हालांकि जब से मैंने महाकुंभ में जब मैं आई हूँ और यहाँ पर मैंने भगवा धारण किया है, तब से मुझे ट्रोल किया जा रहा है।